बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया यस एंड नो रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि भाई आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं उनके जवाब में हमारे एंजल्स क्या आंसर करने वाले हैं, यस या फिर नो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको मे बी कह दें। हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, इससे पहले जो मैं रीडिंग लेकर आई थी यस एंड नो पर, तो मैंने उसमें ये क्लियरली बताया हुआ था कि मैं मे बी पर आपको नहीं अटकाना चाहती, यस एंड नो में ही हम आंसर्स देखेंगे जो भी हैं। बट आज की रीडिंग मैं इसके जरिए करने वाली हूं और यहाँ पर मे बी का आंसर है। अब अगर हम इसको यूज करते हैं हमारे सवालों के जवाब के लिए और एंजल से प्रे करते हैं कि इसके जरिए हमें आप जवाब दें, तो फिर कुछ भी हो सकता है, राइट। हाँ, कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो कार्ड्स में मैंने जो मे बी का ऑप्शन था वो मैंने हटा दिया, मे बी नहीं रखना है, यस एंड नो में ही आंसर्स आएंगे। तो मैंने ना आज क्या किया हुआ है, आज थोड़ा हटकर रीडिंग करूंगी मैं। देख सकते हैं मैंने ये सारे ऑप्शंस रखे हैं, ओके। जैसे सबसे पहले हो गया ब्लैक टर्मलिन की माला, फिर ईविल आई पिरामिड, फिर 7 चक्रा पिरामिड, फिर ये श्रीयंत्र पिरामिड, उसके बाद में अबंडेंस, उसके बाद क्लियर क्वार्ट्ज का पिरामिड, उसके बाद क्लियर क्वार्ट्ज की माला, ठीक है। तो इनमें से आपको एक कुछ भी सिलेक्ट करना होगा, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। मान लो आपने इसको सिलेक्ट किया, तो जो लोग इसको सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर 4 सवाल पूछ सकते हैं, ऑलराइट। तो मैं क्या करूंगी कि 3 सवालों के जवाब तो यहां से लेने वाली हूं, ताकि मे बी का कोई प्रॉब्लम ना रहे, और जो एक सवाल रहेगा उसका जवाब मैं यहां से लेने वाली हूं। अगर मे बी का आपके लिए आंसर आता भी है तो हम उसके लिए क्लैरिटी ले लेंगे कि आखिर क्या इशू है जिसकी वजह से मे बी आया। मुझे पता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मे बी की, अटक जाते हैं हम, बट आप नहीं अटकेंगे। मैं पक्का आपको क्लैरिटी दूंगी और आप उसी आधार पर फैसला कर सकेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज की रीडिंग होगी, मैंने आपको बता दिया, ऑलराइट। तो आपके सामने ये जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं इनमें से फटाफट से एक आप सिलेक्ट कर लें इंट्यूटिवली और फिर हम अपनी रीडिंग देखेंगे। अभी गाइज ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही आपने देखना है, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं देखना है। एंड वैसे तो यस एंड नो की रीडिंग में ये है कि डायरेक्टली आपको मिल ही जाता है, मतलब आंसर आपके लिए ही होता है, उसमें रेजोनेट करने ना करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं गाइडेंस देखती हूँ, मान लो मे बी में कुछ आ गया, फिर मैंने देखा, कुछ डिटेल बताया, तो जरूरी नहीं कि आपसे रेजोनेट हो ही, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरा रेजोनेट हो जाए। तो अगर हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यस एंड नो जो होगा वो तो होगा ही होगा, ठीक है। और जिनके लिए गाइडेंस है वो हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, तो आप वैसे ही आप देख लेना, ठीक है। ये जेंडरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरोट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। अब रही बात पर्सनल रीडिंग्स की कि मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ या फिर नहीं करती हूँ, कमेंट में पूछते हैं लोग। हाँ जी बिल्कुल करती हूँ, अभी कर भी रही हूँ, और आज शाम को या फिर कल स्टॉक भी आ जाएगा हमारे ऐप पर। मैं गाइज जो रीडिंग्स देती हूँ वो हमारे ऐप पर ही देती हूँ। हमारा एक ऐप है, फैमिली ऐप 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके, तो वो आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। अदरवाइज वो वेबसाइट आप देख सकते हो, वहां पर आपको बुकिंग करनी होती है और वहीं पर मैं आपको जवाब देती हूँ, ठीक है। तो आज देख लेना, शाम तक या तो मैं स्टॉक लेकर आऊंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी की रीडिंग होने को आ ही गई है, कुछ लोग बचे हैं और मैं उनका भी कर दूंगी रीडिंग। तो शाम को स्टॉक आएगा या फिर कल आएगा, तो आप उस वक्त बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। फ्री रीडिंग सेशंस जो हैं वो नेक्स्ट मंथ में लेकर आऊंगी या फिर सितंबर में, मैं आपको बता दूंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी। आप कम्युनिटी सेक्शन जो है यूट्यूब का, इसको चेक करते रहा करो, मैं यहीं पर इन्फॉर्म करती हूँ, ओके। तो आप अलर्ट रहा करो, या फिर तो इंस्टाग्राम जो है उसे फॉलो कर लो, वहां पर बताती रहती हूँ, वहां पर रीडिंग भी करती हूँ। फ्री रीडिंग सेशंस वहां पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, तो जहां पर भी करूंगी मैं आपको उधर ही बता दूंगी, ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार रहना। अभी पेड रीडिंग्स चल रही हैं और मेल पर होंगी ये रीडिंग, ऑडियो रीडिंग नहीं है, ना ही मैं कॉल पर बात करने वाली हूँ, मेल रीडिंग्स हैं। अगर आपको
जरूरत है तो आप बुकिंग्स कर सकते हैं। और अगर कोई क्रिस्टल वगैरह आपको चाहिए, जैसे ये पिरामिड्स हैं, इनमें से कोई पिरामिड आपको लेना है या इनके बारे में डिटेल में जानना है, कुछ भी पेबल्स के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में, तो आप जो हमारा ऐप जो मैं बता रही हूँ 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसको विजिट कर सकते हैं। आपको वहां कौन सा सही है, ऐप पर अगर आप जाओगे ना तो वहां पर आपको डिटेल मिल जाएगी। हर एक ब्रेसलेट के नीचे मैंने हिंदी एंड इंग्लिश में डिटेल लिख रखी है, क्योंकि किसी को दिक्कत ना हो। आपको वहां अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए है या फिर नहीं है। अदरवाइज कंसल्टेशन का भी ऑप्शन है, तो आप कंसल्ट कर सकते हो। मैं वहां पर आपको बता दूंगी कि आपको कौन सा ब्रेसलेट पहनना चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम हमारी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो कुछ इंपॉर्टेंट था जो मुझे डिस्कस करना था। आपका जो रीडिंग है वो हो चुका है, वीडियो में शूट कर चुकी हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं बात करने के लिए आई हूँ वापस से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको आप पहले सुने, रीडिंग देखने से पहले, ताकि आप समझ सकें कि आज की रीडिंग में क्या था। जो मैं यस एंड नो का सेशन कर रही थी, एक आपके सवाल ले रही थी और उनके जवाब आपको दे रही थी, तो ज्यादातर जवाब ऐसे थे जिनमें आपको गाइडेंस मिल रहा था। अगर आपके लिए नो आ रहा था ना, तो साथ में एंजल्स ये बता रहे थे कि नो क्यों आया है और ये चेंज किया जा सकता है अगर आप ऐसा करो तो, अगर आप वैसा करो तो ज्यादातर जो गाइडेंस था वो ट्रस्ट को लेकर था। आज की रीडिंग में मुझे ऐसे फील हुआ जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ट्रस्ट नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, एंजल्स में एंड मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। उसके बाद भी वो रीडिंग देख रहे हैं। आई डोंट नो क्यों देख रहे हैं, किसी वजह से कि हाँ कुछ अच्छा सुनने को देखने को मिल जाए या क्या पता हो ही जाए। लेकिन वो जो एक विश्वास होता है ना कि टूटता ही नहीं है, वो ट्रस्ट मैं मिस कर रही थी। जो भी गाइडेंस आ रहा था वो ऐसे ही आ रहा था कि आप ट्रस्ट करें, आप फेथ रखें, आप इनर वर्क करें। तो या तो इनर वर्क करना आप लोगों ने बंद कर दिया है, या फिर आपका ट्रस्ट खत्म हो रहा है, या फिर आप बहुत ज्यादा उदास हो रहे हैं क्योंकि लंबा समय बीत चुका है। तो इसके चलते जो भी आज की रीडिंग रही वो ऐसी ही रही कि हाँ ये करो, ये नहीं करो, ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी नहीं है, ये सारी चीजें रही थी। ठीक है, तो मैं बस आपको यहाँ पर ये बताने के लिए आई हूं कि देखो, मैनिफेस्टेशन हमारी ऐसा नहीं है कि पूरी नहीं होती, लेकिन वही बात है कि हर वो चीज जो हम चाहते हैं यूनिवर्स से मिलती है, लेकिन अपने समय पर। अगर वो समय से पहले आपको मिल भी जाए ना तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ये कई बार देखा है। अगर मैंने कुछ मांगा है मदर यूनिवर्स से और मैंने कुछ ज्यादा अच्छे से कुछ प्रैक्टिस कर लिए, क्रियाएं, कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह कर लिया और मेरा काम वो पूरा हो गया जल्दी, तो बहुत जल्द ऐसा हो जाता था कि वो चीज मेरे पास नहीं रहती थी, मेरे हाथों से निकल जाती थी। और जो चीज अपने समय पर मिली है, अपने डिवाइन टाइमिंग पर, जो मदर यूनिवर्स ने सोचा कि ये टाइम सही है, उस वक्त मिली है, तो वो परमानेंटली मेरे पास है। तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे वो आप अपने एग्जाम के लिए करें, जॉब के लिए करें, अपने बिजनेस के लिए करें, अपनी लव लाइफ के लिए करें, अपने हेल्थ के लिए करें, उसको मैनिफेस्ट करें टाइम के साथ, नहीं कि इस वक्त हो ही जाना चाहिए। आप मैनिफेस्ट करो सरेंडर की एनर्जी के साथ कि ठीक है, मैंने ये मैसेज यूनिवर्स तक पहुंचाया, यूनिवर्स अभी आप देखो आपको कब तक पूरा करना है। लेकिन जब पूरा करोगे ना तो ऐसा पूरा करोगे कि वापस फिर ये चीज मेरे से लोगे नहीं। ठीक है, विश्वास के साथ कि हाँ मेरा काम पक्का पूरा हो जाएगा। ओके, अगली चीज ये कि जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, तो उससे पहले जो भी आपके दिमाग में निगेटिविटी रहती है उसको निकाल दिया करो। और अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छा तरीका है, आपको स्नान कर लेना है कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले। नमक के पानी से स्नान करो, उसके बाद कुछ भी मैनिफेस्ट करो। जो भी निगेटिविटी है वो खुद ब खुद निकल जाएगी, इससे हेल्प हो जाती है। ओके, सोने से पहले जो क्रिस्टल्स हैं आपके पास, ब्रेसलेट वगैरह जो भी है, वो तकिए के नीचे रखा करो। ओके, एंड अगर आपका जो बर्थ डे है गुरुवार है, तो अपने नहाने के पानी में हल्दी डाला करो। ठीक है, ये करना है। और अगर तुलसी प्लांट है आपके घर में तो दिया लगाना शुरू करो। ये सभी को करना है, सभी को, किसी को भी ये इग्नोर नहीं करना, स्किप नहीं करना। ठीक है, अगर नहीं है प्लांट तो लेकर आ जाओ, मिल जाते हैं, है ना। ये करना शुरू करो। ये छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, आपको पूरे करने हैं।
और अभी क्योंकि सावन का महीना है तो आपको महादेव का मंत्र भी चैंट करना है रुद्राक्ष की माला के साथ। वो बहुत हेल्प करेगा, बहुत अच्छा समय है। बेलपत्र उनको जरूर चढ़ाएं जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो। तो कुछ छोटी छोटी चीजें थी, इसके अलावा भी अगर मेरे माइंड में कुछ भी आता है तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। ओके, यस। तो अब आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं और उसके बाद आपको जो करना है, आपको जो बोला जाएगा वो आपने करना है। आपका जो भी आउटकम है वो चेंज होगा। एंड निराश बिल्कुल भी ना हो, परेशान बिल्कुल भी ना हो। ध्यान रहे कि मैं यहां पर हूं, मैं कहीं नहीं जा रही और आपकी सबसे ज्यादा चिंता मुझे है। आप लोग मेरी फैमिली हो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी लोगों के काम बने और सही समय पर बने, आपको खुशियां मिले और ऐसी खुशियां मिले जो कभी भी ना जाएं आपसे दूर। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, मानो। और मैं जो भी आपको बता रही हूं वो ऐसा नहीं है मैंने बुक्स में पढ़ लिया या किसी ने मुझे बता दिया, नहीं। मैं वही बातें आपको बता रही हूं जो मैंने खुद ट्राई करी हैं, खुद पर। ठीक है, ओके। चलो फिर अपनी रीडिंग देखना और मुझे बताना कैसी लगी। बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो जिन लोगों ने चूज किया है ब्लैक टर्मिलिन को, ब्लैक टर्मिलिन माला को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या जवाब आते हैं एंजल्स के। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी इसके बारे में, क्योंकि कमेंट्स में आप लोग पूछते हो कि आप जो क्रिस्टल रखते हो, जो ब्रेसलेट रखते हो, उसके बारे में भी बता दिया करो, ये किस काम आता है, अदरवाइज हम लें कैसे। ओके, तो आज मैं बताने वाली हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी क्योंकि वीडियो काफी फिर लंबा हो जाएगा, है ना। अपलोड होने में दिक्कत होती है, बारिश हो रही है तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो चलिए बात करते हैं ब्लैक टर्मिलिन के बारे में। तो ये जो है ना क्रिस्टल, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको नजर बहुत लगती है, बहुत नजर लगती है, हेल्थ बार बार खराब हो जाती है, या फिर जिनको बुरे सपने बहुत आते हैं, या जिनको लगता है डार्क एनर्जीज उनके अराउंड रहती है ना। बार बार हेल्थ खराब हो जाती है, मन नहीं लगता काम में, एंजाइटी बहुत रहती है, ओवरथिंक बहुत करते हैं, कंफ्यूज्ड बहुत रहते हैं। ये सारी चीजें अगर आपके साथ हैं तो ये बहुत हेल्प करता है आपको सबसे बाहर निकालने में। ओके, ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। एंड जब आप इसको पहनोगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा इसके फायदे देखने में आपको। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुझे ऐसे मेल करते हैं कि हमने अभी पहना ये वाला ब्रेसलेट और हमें कोई फायदा नहीं दिखा। देखो, क्रिस्टल्स जो है ना वो धीरे धीरे करके फायदा दिखाते हैं, एकदम से नहीं है। कोई दवाई थोड़ी है कोई पेन किलर नहीं है आपने खाया और कुछ ही मिनट्स में या घंटों में आपको आराम मिल गया, ऐसा नहीं है ना। अब जैसे मेरा ही देख लो, ये एमेथिस्ट मैंने जब पहना था तो इसके फायदे मुझे दिखे थे कम से कम आई थिंक 3 महीने लग गए थे। अभी मैं इतना योगा मेडिटेशन करती हूँ और भी बहुत कुछ प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे इतना टाइम लगा, तो सोचो आपको कितना लगेगा, है ना। या तो आप प्रॉपर तरीके से फिर सारी चीजें फॉलो करो, इनके साथ में अलाइंड होने की जरूरत होती है। ओके, ऐसा हो जाता है तो टाइम लगता है। ओके, तो चलिए जिन्होंने भी इसको सिलेक्ट किया था देख लेते हैं उनके सवाल का जवाब क्या आता है। अब यहाँ पर आप 4 सवाल पूछ सकते हो, तो सबसे पहला सवाल पूछ लो, देखते हैं यस एंड नो में क्या आता है जवाब। फिर दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, और जो चौथा होगा ना सवाल आपका, उसका जवाब यहां से हम लेंगे। ठीक है, चलो यहां से यस एंड नो में ही जवाब आएगा सीधा, सो तैयार हो जाओ उसके लिए। ठीक है, ऑलराइट, नहीं मैं ये नहीं ले रही। ओके, अनलाइकली, तो यहां पर आपका जवाब है नो। ओके, आपने जो भी सवाल पूछा है उसके लिए नो बोला है एंजल्स ने, और नो क्यों बोला है और भी देख लें, यहां से देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो कुछ ऐसा है जिसकी आपको अच्छे से जानकारी नहीं है, किसी के बारे में हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है अच्छी, आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपकी ये विश पूरी हो जाए। और हो सकता है आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं इसकी वजह से। ठीक है, एंजाइटी में है, पर्सनल लाइफ से जुड़ा अगर नहीं है, अगर करियर से जुड़ा है, तो मैं यही कहूंगी कि आप किसी से पता लगवाएं। और अगर पर्सनल लाइफ से जुड़ा है और आपको लगता है कि कोई पता नहीं लगा कर देगा, तो फिर मेडिटेशन करो।
ठीक है, कुछ है जो जिससे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, मुझे लगा ही था। दिल का मामला, जिनके लिए भी आपने ये सवाल पूछा है उनके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लो और इसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, अगर ये विश पूरी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। और अगर ये करियर को लेकर है तो भी आपको बोला जा रहा है कि सोच लो एक बार और इस बारे में। और हो सकता है, जैसे कई बार मेरे पास रीडिंग्स आती हैं, लोग पूछते हैं कि हम ये करें या वो करें, राइट। एक से दिल लगा होता है एक काम से और एक की तरफ दिमाग जा रहा होता है कि भाई दिमाग से सोचें तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट है, इसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब मैं एंजल से पूछती हूं तो ज्यादातर उस तरफ ही उनका जवाब आता है कि जहां पर आपका दिल लगा है ना वो काम करो, क्योंकि इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और जहां पर आप दिमाग लगाते हो वहां कुछ टाइम के लिए तो सक्सेस है, लेकिन उसके बाद में फिर आप बोर फील करने लग जाओगे और फिर प्रमोशन तो दूर की बात रही, ये कहो कि डिमोशन ना हो जाए। ठीक है, तो जैसा आपका हो सिचुएशन वैसा आप देख लेना। तो भाई ये तो हो गया एक सवाल का जवाब। अब आपका जो दूसरा सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। कार्ड्स निकालती हूं। यस, तो आपने जो दूसरा सवाल पूछा है उसके लिए एंजल्स ने आपको यस बोला है। और अब देख लेते हैं कि आपका ये जो काम है या आपकी जो विश है वो कब तक पूरी होगी। चलो भाई, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं टाइमिंग देखने वाली हूं। ओके, तो फरवरी से मार्च का टाइम यहां पर आ रहा है। ठीक है, जबकि आपका काम ये हो जाएगा जो भी काम है। ऑलराइट, और देख लेते हैं यहां पर क्या है आपके लिए। और कुछ हमें जानने की जरूरत है। थोड़ा टाइम लग रहा है। हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो कि आपको इस तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आप किसी के बारे में सोचकर ये सवाल पूछ रहे हो तो सामने वाले की तरफ से डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि श्योरिटी नहीं है, मतलब श्योर नहीं है करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ओके, तो थोड़ा कंफ्यूज्ड है या तो आप या फिर कोई और, जिसके चलते थोड़ा सा डिले हो रहा है। बट ये हो जाएगा फरवरी से मार्च के बीच में। ठीक है, तो ये यस है। चलिए अगला सवाल आपका देखते हैं क्या आता है। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। अनलाइकली आपका जो भी थर्ड क्वेश्चन है यहां पर नो आया है आपके लिए। नो क्यों है यहां पर एंजल्स? लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन जानती है कि नो क्यों है, और आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने एंड ट्रस्ट और उस पर भरोसा करें अगर नहीं करते हैं तो। ठीक है, ये अभी आई थिंक मैंने करियर का जो रीडिंग किया था कल किया था आई थिंक, उसमें भी ऐसा ही आ रहा था कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए क्योंकि तभी आप सही फैसले ले पाओगे। तो भाई ये नो है, और अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नो क्यों है। ठीक है, तो ये रहा आपका जवाब। अब हम देखते हैं आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका जवाब क्या आता है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं एंजल्स। क्या आएगा? डेफिनेटली क्या आ रहा है भाई? यस यस यस, आपका जवाब है यस। ओके, तो कब तक होगी आपकी ये विश पूरी? आप देख लो, आराम से देख लो भाई, देख लो, ये देखो। ओके, यस है। चलिए देखते हैं कब तक होगी आपकी ये विश पूरी। टाइम देख लेते हैं और आपकी रीडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। हाँ, अभी भी डांस कर रहा है। समयावधि
जून। ओके, तो ये नेक्स्ट ईयर आ रहा है भाई। और देख लेते हैं। भगवान जी इतनी देर क्यों? हाँ, फिर से जून जुलाई। देखा, कितनी भी बार पूछो रखेंगे वो अपनी। खैर, जब जो होना है तभी तो होएगा। ओके, सो जून से जुलाई का टाइम है, नेक्स्ट ईयर है, आपकी विश पूरी हो जाएगी। कंग्रेचुलेशंस। ओके, तो ये हुई आपकी रीडिंग कंप्लीट। और आपके लिए कुछ देख लेते हैं गाइडेंस और क्या है। लुक फॉर साइन, आपको साइन मिलते हैं आई थिंक, तो आप ध्यान दिया करो। जैसे नंबर्स वगैरह दिखते हो, कलर्स वगैरह दिखते हो, उस पर ध्यान दिया करो और जानने की कोशिश किया करो। अब तो गूगल है भाई सभी के पास, सभी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको पर्सनली कोई मिले समझाने के लिए, वहां से भी बहुत कुछ आपको पता लग सकता है। यूट्यूब पर वीडियोस हैं, देख सकते हो। और नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका होता है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन करो, जब आप खुद ब खुद आएंगे दूर से चलकर। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें। रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी गुड बॉय जिन्होंने भी चूज किया है ईविल आई पिरामिड को, तो चलिए भाई देखते हैं आपके सवाल का जवाब क्या आता है। ईविल आई पिरामिड जो है काफी अच्छा है उन लोगों के लिए जिनके घर में झगड़े बहुत होते हैं। ठीक है, या ऑफिस में नहीं बनती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत रहती हैं, या घर में आपको लगता है कि डार्क एंड नेगेटिव एनर्जीज हैं, या घर में सभी लोगों की हेल्थ खराब रहती है, घर में सभी लोगों को सपने बुरे आते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके रूम का वास्तु अच्छा नहीं है जिसकी वजह से निगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, या ऑफिस का जो वास्तु है वो अच्छा नहीं है। ऐसे ही लोग आपको मिलते हैं वहां पर जो किसी ना किसी तरीके से आपको तकलीफ देते हैं। तो आप ये वर्क प्लेस पर, ऑफिस में, अपने क्लिनिक पर या घर पर इसको रख सकते हैं। बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन वही चीज है कि टाइम लगता है। ओके, सारी चीजों में टाइम लगता है भाई। तो आपका जो पहला सवाल है आप पूछिएगा। यहां से मैं देखने वाली हूं, मैंने जैसे कि आपको बोला कि आपके 4 सवाल आपको पूछने हैं, तो 3 तो यहां से, 3 का आंसर तो यहां से आएगा, और जो चौथा वाला जो क्वेश्चन होगा ना उसका आंसर यहां से आएगा। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। तो यहां पर तो मे बी का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मे बी वाला मैंने कार्ड ही नहीं रखा, येस एंड नो करके ही है। यहां पर मे बी का ऑप्शन है, तो अगर मे बी करके आंसर आता है तो मैं आपको क्लैरिटी दूंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। चलो शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला सवाल है पूछ लो जल्दी से। ओके, इट्स अ नो। ओके, आपके सवाल का जवाब आया है नहीं। तो देख लेते हैं नहीं क्यों आया है, एंजल्स ने आपको ना क्यों बोला है। अपॉर्चुनिटी, लेट गो। ओके, तो सीधी सी बात है। देखो, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि कुछ है, कोई आपकी ऐसी विश है जिसको आपने पकड़ के रखा है। आप किसी का वेट कर रहे हो सकता है किसी के कॉल मैसेज का वेट, या फिर जस्टिस का वेट, या फिर जो भी है, आप वेटिंग मोड पर हो। और एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि जब तक आप वेट करते रहोगे तब तक आपकी ये जो विश है ना वो पूरी नहीं होने वाली। एक बार आपने इसको छोड़ा, इसके बारे में सोचना बंद किया, वैसे ही आपकी विश पूरी हो जाएगी। देखो यहां पर क्या आता है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि अगर आपने इस विश को छोड़ दिया, इसके बारे में सोचना छोड़ दिया, तो आने वाले कुछ महीनों में ही आपका काम बन जाएगा। और अगर आप लगातार सोचते रहे तो आपकी ये विश कभी पूरी नहीं होगी। ओके, ऐसा ही है।
आपको सरेंडर करना है एक्चुअली, ठीक है। सरेंडर की जो आर्ट है उसको सीखो। 4 ऑफ कप्स, यस। आपका मन नहीं लग रहा किसी काम में, आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा, तो और जो चीजें आपको मिल रही है ना उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर रहे हैं। मैरिज का यहाँ पर कार्ड है 4 और 4, तो हो सकता है मैरिज से जुड़ा हुआ कुछ हो या फिर किसी से मीटिंग का हो, सेलिब्रेशन भी होता है। आई मीन 4 ऑफ वांड्स, किसी तरीके का सेलिब्रेशन आप चाहते हैं, आपको लग रहा है लाइफ एकदम बोरिंग हो गई है, तो कब तक अच्छी होगी? वो तब अच्छी होगी जब आप उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे, ठीक है। ये एंजल्स आपको कहते हैं। तो चलिए भाई, आगे का जो आपका सवाल है उसको देखते हैं क्या आता है। यस एंड नो में कैसा आंसर आता है, लेट्स सी। अगला सवाल पूछिएगा। अगेन अनलाइकली, फिर से नो आया है आपके लिए। चलिए देखते हैं अब नो क्यों है यहां पर। ट्रस्ट, ओके। अबंडेंस, काफी सारे काम ना गाइस हमारे तब पूरे होते हैं जब हमें विश्वास हो, खुद पर या यूनिवर्स पर। किसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा। अगर भगवान में मानते हो तो भगवान पर, भगवान को नहीं मानते हो तो यूनिवर्स के रूप में उनको मानते हो तो उन पर, ठीक है। किसी पर विश्वास तो करना पड़ेगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बात अगर स्पिरिचुअलिटी की करें तो आपको पाखंड नजर आता है, और आपकी गलती नहीं है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ में क्या कहूं, हुआ भी तो है, ऐसा हुआ भी तो है, देखा भी तो गया है। लोग स्पिरिचुअलिटी का मिसयूज करते हैं, तो सीधी सी बात है वो मन में बैठ जाती है ना बात के, अरे ये भी पता नहीं वही कर रहे हों, इतने गुरु घंटाल हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए, है ना, तो वो चीज हो जाती है, आई नो। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि अगर स्पिरिचुअलिटी की हम बात करें तो आप किसी गुरु के पास ही जाओ, है ना। आप खुद भी तो प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो ट्रस्ट तो बनता है। अगर आप किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट मत करो, आप स्पिरिचुअलिटी पर करो, वो थोड़ी ना बुरी है। हम बात करते हैं तो पॉलिटिक्स की बुराई करने लग जाते हैं, पॉलिटिक्स बुरी है। पॉलिटिक्स थोड़ी बुरी है, उसको चलाने वालों का हो जाता है कि कौन उसको चला रहा है ना, उससे अच्छी बुरी बनती है। पॉलिटिक्स थोड़ी बुरी है, तो ये चीज है। स्पिरिचुअलिटी बुरी नहीं है। आप स्पिरिचुअलिटी के जरिए ही तो हम समझ पाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों यहाँ पर आए हैं, हमारा काम क्या है, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, राइट। तो उसमें इन्वॉल्व होना गलत नहीं है, लेकिन हाँ, आप किसको चूज करते हो। तो अगर आपको डाउट्स होते हैं किसी पर, तो आप किसी को चूज मत करो, आप खुद को चूज करो। कुछ नहीं है, भगवत गीता पढ़ो, है ना, जो भी आपका धार्मिक ग्रंथ है उसको पढ़ो, जो भी बुक्स आपको अच्छी लगती हैं बुक्स को अपना फ्रेंड बना लो, अपना गुरु बना लो, है ना। लेकिन ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तब आपकी विश, ऐसा नहीं है कि आपकी विश पूरी होने के चांसेस नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका परसेप्शन ऐसा है चीजों को लेकर कि आप डोर क्लोज कर देते हो, ऐसा समझ लो, राइट। कुछ लोगों की हेल्प लेने की जरूरत है, आप हेल्प लेते नहीं क्योंकि आपको डाउट होता है, ऐसा हो जाता है, तो वो चीज रुक जाती है वहीं पर। सी हैंगमैन, अवेकनिंग होनी जरूरी है आपकी, वो हो नहीं पाती क्योंकि आप किसी की हेल्प लेना नहीं चाहते। और मैं कह भी नहीं रही कि आप हेल्प लो, जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होता, जब तक आपकी इंट्यूशन काम नहीं करती। क्योंकि जब आपकी इंट्यूशन काम करती है ना, तो आपको पता चल जाता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो अपनी इंट्यूशन पर पहले काम करो, है ना। धीरे धीरे मेडिटेशन करना शुरू करो, खुद इंट्यूशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। यहां पर देखो क्या है, हेल्पफुल पीपल। तो हैं काफी सारे लोग जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, जिसके चलते काम आपका नहीं बन रहा, ठीक है। तो अपने ऊपर विश्वास करो ना, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो। एकदम से देखो कुछ नहीं होगा, हो सकता है 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, लेकिन पक्का अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, थोड़ा थोड़ा हर दिन, तो पक्का आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी हो जाएगी, पक्की हो जाएगी कि आपको तुरंत, आप जैसे ही किसी से मिलोगे ना, आपको समझ आ जाएगा ये अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। कि विश भी पूरी हो जाएगी। ऑलराइट, आपको थोड़ी हेल्प चाहिए एक्चुअली। चलिए भाई, अगला देखते हैं आपका सवाल क्या है और उसका जवाब क्या आता है। वैसे आपको हीलिंग की जरूरत है, मैं बता दूं, क्योंकि लगातार आपके लिए नो आया है दोनों सवालों के जवाब में। आपका तीसरा जो भी सवाल है पूछिएगा, लेट्स सी।
यस, आपके तीसरे सवाल का जवाब है हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं टाइमिंग क्या है, कब तक आपकी ये जो विश है या आपका ये जो काम है वो पूरा होगा। टाइमिंग देखते हैं। डे आफ्टर टुमारो, रेनी। तो अभी हाल फिलहाल में ही आपका ये काम होने वाला है, जो भी आपकी विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द। ऑलराइट, कंग्रेचुलेशंस। एंड और देख लेते हैं, कुछ है जो पता होना चाहिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। अगर ये सवाल कुछ ऐसा है कि मुझे मूव ऑन करना है या रुकना है, तो बेशक आपको बोला गया है कि खुद पर फोकस करें। और अगर आप खुद पर फोकस तभी कर सकते हैं जब आप मूव ऑन हो, तो बेशक मूव ऑन हो। और अगर कोई और आपका सवाल है तो उसके लिए भी यस ही है। एंड बस आप ना इनर वर्क करने लग जाओ, ठीक है। आपको बहुत, मैंने आपको बोला ना, आपको हीलिंग की जरूरत है। और देखो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस आ गया, मैं ऐसे थोड़ी बोलती हूँ, ठीक है। आप हीलिंग करो, अपने ऊपर काम करो। डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होती होगी आपको, अच्छा कौन है बुरा कौन है ना, ये बहुत बड़ा इशू है। ओके, तो यहाँ पर यस है और आपको मैंने टाइमिंग भी बता दी है। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम, और वो हम यहां से पूछने वाले हैं एंजल से, उसका जवाब। चलो जी देखते हैं। तो आपका जो भी 4th क्वेश्चन है, चलिए पूरा टाइम ले रहा है अपना भाई। मे बी आपके लिए मे बी आया है। ओके, मैं दिखा देती हूँ पास से। मे बी है ये, और मे बी क्यों है एंजल्स प्लीज हमें बताएंगे आप लोग, आपने मे बी में आंसर क्यों दिया है। फॉरगिवनेस, अच्छा जी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, लेट गो। अगर ये किसी लव कनेक्शन की बात है, या फिर हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो, कोई था आपके साथ जिसने आपके साथ गलत किया, ओके, और आप उसको पकड़कर बैठे हो, और उसी की वजह से आपकी एनर्जीज ना अनबैलेंस्ड हो रखी हैं। तभी आपकी हर एक विश के लिए, सिर्फ एक विश के लिए यस आया है, और वो भी पता नहीं आपने क्या पूछा होगा। आई मीन समटाइम्स हम ऐसा भी पूछ लेते हैं कुछ निगेटिव, है ना, निगेटिव पूछते हैं और उसमें यस आ जाता है। जब हमारी एनर्जीज बैलेंस नहीं होती है ना, तो हम कुछ निगेटिव पूछते हैं और उसमें हमें यस का आंसर मिलता है, हम और बेचैन हो जाते हैं। ओके, तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप फॉरगिव कर देते हो सामने वाले को और जाने देते हो, ओके, तो आपका काम बनेगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आपका काम नहीं बनेगा। सीधा जवाब है आपके लिए। और इसके लिए हो सकता है कि आपको लोगों की हेल्प लेनी पड़े। वही चीज हो जाती है ना कि अगर मान लो आपको किसी हीलर से मिलना है, अपनी हीलिंग करवानी है, अब आपको ट्रस्ट नहीं है, तो फिर ये चीज कैसे आगे बढ़े। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यहां पर भी वही आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए वही है, आपको इंट्यूशन पर काम करना पड़ेगा। ऐसे तो कोई कैसे आपको बोल देगा। जो चीट करते हैं, धोखा देते हैं, वो ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ हम धोखेबाज हैं। तो आपने ही समझना पड़ेगा कि है या फिर नहीं है ना। और अगर आप बैठे रहोगे, हेल्प नहीं लोगे, तो उससे भी कोई फायदा नहीं है, आप तकलीफ में रहोगे, ठीक है। तो हेल्प तो आपको लेनी पड़ेगी। तो आप अपने 3rd आई चक्रा पर थोड़ा फोकस करो। अदरवाइज आप ये वाला जो ब्रेसलेट है, ये एमेथिस्ट का, ये पहन सकते हो, या इनर स्ट्रेंथ जो है ब्रेसलेट, उसको पहन सकते हो। वो इसी के लिए है। आपका 3rd आई चक्रा जो है ना, बढ़िया से काम करने लग जाता है, ठीक है। मतलब है तो और भी सारी चीजों के लिए, लेकिन फिर भी सन आ गया आपके लिए, राइट। बस यही है, क्लैरिटी मिलनी है और कुछ नहीं।
क्लैरिटी मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो देख लेते हैं, अगर आप थर्ड आई चक्रा पर काम करते हैं और डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी फिर, तो कितना टाइम लगेगा। विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आपकी ये विश पूरी हो जाएगी, जो भी है जिसके लिए आपने सवाल पूछा। ठीक है, हाँ जी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है 7 चक्र पिरामिड को, देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके सवालों के क्या जवाब आएंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, इंट्रो में मैंने बताया था लेकिन हो सकता है आपने ना सुना हो। मैं यहाँ पर आपके 4 सवाल लेने वाली हूँ, यानी कि 4 सवाल आप पूछ सकते हैं। 3 का जवाब यहां से आएगा और 1 सवाल का जवाब यहां से आएगा। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, यहाँ पर सिर्फ यस एंड नो के कार्ड्स हैं। मे बी का यहाँ कुछ लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ पर मे बी का ऑप्शन है। यस, नो, मे बी, इस तरीके से, डेफिनेटली। ओके, तो जो भी यहां से आता है फिर हम उसके लिए गाइडेंस देखेंगे। हाँ, एक बात और, अगर नो आता है तो हम देखेंगे कि नो क्यों आया, और अगर यस आता है तो टाइमिंग देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। पहला जो भी सवाल है पूछ लो, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। इट्स नो, और ये लंबे वाला नो है। अच्छा, तो नो क्यों है यहाँ पर? लंबे वाले से मेरा मतलब है कि ये 1-2 साल तक का। ठीक है, ये ऐसे ही है, सॉरी, लेकिन अभी मैं क्या करूं, आ गया तो आ गया। बी असर्टिव, अच्छा जी, इसलिए ट्रस्ट। ओके, तो ये नो इसलिए है गाइस क्योंकि आप जो भी आपकी विश है, आप जिसके लिए पूछ रहे हो एंजल से कि ये काम हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा, एंजल्स आपको बोलते हैं कि बिल्कुल हो जाता काम, लेकिन तब जब आप अपने बारे में सोचते। ये मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप पर्सनल लाइफ को लेकर पूछ रहे हो, मतलब आप किसी को पसंद करते हैं और आप पूछ रहे हैं कि सामने वाले से आपका यूनियन हो जाएगा या फिर नहीं, शादी हो जाएगी या फिर नहीं, और सामने वाला बंदा काफी टॉक्सिक है, आपको कुछ समझता ही नहीं है, आपको इग्नोर करता है, आपके फोन कॉल्स का, मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं करता, इंसल्ट करता है। ओके, और ऐसी स्थिति में भी आप यही सोच रहे हैं कि वो आपको मिल जाए, तो यूनिवर्स तो कभी हेल्प नहीं करने वाली। ऐसा ही होता है, इसीलिए तो हम यूनिवर्स को मदर कहते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा इंसान जो आपको दबाने की कोशिश करता है, उनके साथ में तो कभी भी मदर यूनिवर्स यूनियन नहीं करवाएंगे आपका। तो यहाँ पर जरूरत है कि आप थोड़ा अपने बारे में सोचें, खुद पर काम करें, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए उस वक्त तो ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैं कि हो जाएगा आपका काम, अदरवाइज तो नो ही समझो इसे। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है। 10 ऑफ कप्स, हाँ जी, मैंने कहा ना, ये है कुछ तो फैमिली से जुड़ा हुआ, आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ। देखो यहाँ पर ये भी है 2 ऑफ कप्स। अपने करियर पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो, फोकस करो, कुछ बन जाओ। ठीक है, कुछ लायक बनो, और आप क्या हो ये दूसरों को बताना सीखो, सामने वाला वैल्यू समझे, तब तो कुछ होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्लियर आंसर है, मैंने आपको बता दिया। हो सकता है बुरा लगा हो, लेकिन आप जानते हो कि मुझे अटकाना पसंद नहीं है, कहीं मेरे फैमिली के मेंबर्स हो, मैं अभी आपको खुश करने के लिए कुछ कहानी बना भी दूंगी तो फिर मुझे ही बुरा लगेगा, राइट? इसलिए तो ये तो आपके पहले सवाल का जवाब था, मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि क्या है। अब देख लेते हैं दूसरा आपका जो भी सवाल है उसका जवाब क्या आता है। चलो जी, पूछो फटाफट से। फिर से अनलाइकली, फिर से ये नो है। पीसफुल रेजोल्यूशन, चूज अ न्यू डायरेक्शन। मैं इसीलिए गाइडेंस देखती हूँ कि अगर हम सुधार करना चाहें तो कर लें, है ना, वरना नो सुनकर रोते बैठ जाओगे, क्या फायदा। वो गाइडेंस से हमें पता चल जाता है। 8 ऑफ कप्स, किधर, कौन सी डायरेक्शन है ये? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और
6 ऑफ वांड्स। अच्छा ओके, तो आपका ये जो नो है ना, ये यस में चेंज हो सकता है अगर आप सोचने का और कुछ करने का तरीका बदलें। ओके, फिर से मैं वही देख रही हूं कि ये वक्त है जब आप अपने करियर पर फोकस करें, खुद पर ध्यान दें। उस वक्त आपका ध्यान कहीं और लगा है, और अगर आप करियर के ही बारे में सोच रहे हैं तो आप इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि उसकी वजह से एंजाइटी में है और कहीं ना कहीं आप बहुत उदास हो चुके हो। उदासी में कोई भी काम नहीं बनता, मैनिफेस्टेशन भी काम नहीं करता। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि हम लगातार एग्जाम्स दे रहे हैं, फेल हो जाते हैं तो उदासी तो आएगी। हाँ जानती हूँ आएगी, वो मैं समझती हूँ, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे में इतने पावर्स होते हैं। ओके, और देखो हम सभी जानते हैं कि ये सफलता असफलता तो लगी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज आप सफल हो गए तो कल असफल नहीं होंगे, है ना। तो ये तो लगा रहेगा, तो इसको हैंडल करना सीखो। इसकी वजह से अगर आप कमजोर पड़ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर ये चीज दिमाग में रखोगे ना कि मुझे ये नहीं मिला क्योंकि अगर मिल जाता तो हो सकता था मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए, नहीं मिला यानी कि हमें प्रोटेक्ट किया गया। अगर ये वाला ख्याल अपने मन में रखोगे ना तो उदासी कभी नहीं आएगी। मैं यही ख्याल रखती हूँ अपने मन में। अगर मेरी कोई विश पूरी नहीं होती है ना तो मैं थैंक्स कहती हूँ यूनिवर्स से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। और ये है भी, क्योंकि मैं बिलीव करती हूं तो मेरे सामने सच्चाई आ भी जाती है। अगर मेरा कोई काम नहीं बनता है ना तो कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा पता लगता है कुछ लोगों से या कैसे भी करके कि वो जो काम मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मेरी विश पूरी नहीं हुई, अगर वो हो जाती तो क्या होता। कैसे मैं बताऊं, जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ में मैं मिली और उसके बाद में फिर उनके साथ में मेरी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं रही, कनेक्शन अच्छा नहीं रहा, खत्म हो गया। और उसके बाद मुझे बुरा भी बहुत लगा, मैं रोई भी बहुत, ठीक है। और काफी महीने, कुछ लोगों के साथ तो कुछ साल लग गए उसको भूलने में और नई शुरुआत करने में। लेकिन मैं ये बिलीव करती थी कि अगर ये एंडिंग्स हुई हैं तो सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, ये मुझे प्रोटेक्शन मिली है। तो कुछ सालों या महीनों के बाद ना कोई ऐसा व्यक्ति मेरे सामने आ जाता था या कोई ऐसी न्यूज मेरे सामने आ जाती थी जिससे मुझे पता चलता था कि उस व्यक्ति के साथ में मेरा कनेक्शन खत्म हुआ, उस व्यक्ति के साथ में मेरी फ्रेंडशिप खत्म हुई, तो मैं बच गई हूं। राइट, उस व्यक्ति की जो असलियत थी ना वो सामने आ जाती थी किसी के जरिए। तो ऐसे होता है। अब आया समझ, इसलिए मैं ये एग्जांपल्स देती हूँ मेरी पर्सनल लाइफ के। ऑलराइट, ये आपको बताया जा रहा है। तो आपको ना एक तो ये उदासी नहीं रखनी खुद के अंदर, दूसरा जो भी डायरेक्शन आप पकड़ते हो या जो भी तरीका आप पकड़ते हो, जैसे जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो उस तरीके को चेंज करो, दूसरा तरीका अपनाओ और मैनिफेस्ट करो, फिर आपकी विश पूरी होगी। ऑलराइट गाइस, कॉल आ गया था, मुझे जाना पड़ा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। अब आपका जो अगला सवाल है वो आप पूछिएगा, यानी कि आपका थर्ड क्वेश्चन, और देखते हैं क्या निकल कर आता है। यस, आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए देखते हैं कब तक आपकी विश पूरी हो जाएगी। चलो फटाफट से देखते हैं। और अगर थोड़े बहुत ब्लूपर्स हो जाते हैं ना मेरे से तो भाई मुझे माफ कर देना, बेटा बोलते बोलते ना ऐसा हो जाता है मेरे साथ। चलो भाई देखते हैं। एंजल्स भाई बताइए कि कब तक विश पूरी हो जाएगी हमारे व्यूअर्स की, हमारे फैमिली मेंबर्स की। देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। यहाँ पर ओके ओके, फिर भी कुछ एग्जैक्ट डे आफ्टर टुमारो। ओके, तो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा आ रहा है कि 3-4 दिनों में ही हो सकता है आपका काम बन जाए। और वैसे ओके, अक्टूबर, नवंबर, देन फरवरी, मार्च और जुलाई, ठीक है, ये महीने हैं, मैंने आपको बता दिए डिटेल में। ऑलराइट, ये इतना टाइम है, ये मंथ्स हैं जो मुझे दिखे और मैंने आपको बताए हैं। और यहां से देख लेते हैं कुछ आ रहा है तो।
एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी मिल जाएगी आपको, ठीक है। और एक नई शुरुआत भी है क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है। तो जो भी कुछ ऐसा चल रहा है, लाइक अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो किसी तरीके की, ये देखो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, ओके। घर परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े हैं या आपके अंदर ही ये उथल पुथल मची रहती है, तो वो खत्म हो जाएगा, नई शुरुआत होगी, ठीक है। यस, कंग्रेचुलेशंस। तो अगला आपका जो सवाल है देख लेते हैं, उसके लिए क्या जवाब आता है वो यहां से पूछेंगे हम, ओके। चलो चलिए, जो भी सवाल है पूछ लीजिएगा। ट्राई अगेन, ठीक है। लगता है सवाल ही नहीं पूछ पाया था। डेफिनेटली यस, ये आया है आपके लिए डेफिनेटली, यानी कि पक्का आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी। तो टाइम देख लेते हैं कि कब तक आपकी ये जो विश है वो पूरी होगी। लेट्स सी। जून जुलाई के बीच में, यानी कि नेक्स्ट ईयर हो पाएगा आपका जो भी काम है, ये जो आपने लास्ट में पूछा है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर भी हो सकता है, पता नहीं क्यों, और नहीं तो जून जुलाई नेक्स्ट ईयर का। ऑलराइट, और देख लेते हैं यहां पर क्या है आपके लिए, कुछ गाइडेंस है तो। कुछ बता, गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड बिग हैप्पी चेंजेस, ओके। तो जो भी आप काम करना चाहते हो पहले उसकी अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालो और उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। कुछ भी नया कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या कोई कोर्स करना चाहते हो, या किसी कनेक्शन में जाना चाहते हो, पहले अच्छे से इन्फॉर्मेशन उसकी निकलवा लो और फिर आगे बढ़ो, पक्का सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। कुछ और है एंजल्स जो पता होना चाहिए? टॉवर, 2 of cups, 3 of cups, ओके। अचानक से आपका कोई काम बन सकता है अगर आप किसी कनेक्शन को लेकर परेशान हो तो। अगर आप किसी फ्रेंडशिप को लेकर, लव कनेक्शन को लेकर परेशान हो या फ्रेंडशिप के कनेक्शन को लेकर परेशान हो, तो अचानक से आपको कोई फ्रेंड मिल सकता है, चाहे वो आपके पास्ट का हो या आपके पास्ट से कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसको आप प्यार करते थे। तब जो भी है वो अचानक से होगा, ओके। ये संभावना है। और एक चीज और, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको हीलिंग की जरूरत है, तो आप हीलिंग कर लो, या तो खुद कर लो या किसी से करवा लो। इसके लिए भी हो सकता है कि ये कार्ड आया है क्योंकि आजकल तो मतलब भरोसा नहीं होता ना कि कौन अच्छा है, कौन अच्छे से हीलिंग करेगा। तो आप देख लो कि किससे हीलिंग करवानी है। और हाँ, और एक बात और, मैं यहाँ पर अपनी बिल्कुल भी बात नहीं कर रही, अदरवाइज आप लोग सोचो हाँ इनडायरेक्टली अपने बारे में बोल रही है। मैं हीलिंग नहीं करती, ओके। करती थी कभी, अब नहीं करती, टाइम ही नहीं मिलता। वैसे ही बोल रही हूँ कि किसी से हीलिंग करवानी हो, मतलब देख समझ लेना और हीलिंग करवा लेना, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये श्री यंत्र का पिरामिड, देखिए कितना प्यारा सा है। अगर आपको ये पसंद आया है, अगर आपकी इंट्यूशन ने ये कहा है कि यहाँ से आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, तो भाई चलिए देखते हैं, है ना। तो देखो कैसी होगी ये रीडिंग, मैं आपको बता दूं। इंट्रो में मैंने बताया, लेकिन वही है, इंट्रो सब सुनते नहीं है, तो मैं फिर से बता देती हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपको आपके 4 सवाल पूछने हैं, आपके 4 सवालों के जवाब एंजल्स देंगे, मैं नहीं। तो 3
सवाल जो हैं आपके वो यहां से कवर होंगे, यानी कि यहां से जो कार्ड आएगा यस एंड नो में ही आएगा, इसमें मे बी का कोई है ही नहीं इशू, मे बी का मैंने कार्ड ही नहीं रखा। तो यस एंड नो में आपको जवाब मिलेगा, और जो चौथा आपका सवाल है ना उसका जवाब हम यहां से लेंगे। यहां पर मे बी का भी ऑप्शन है और भी ऑप्शन है, तो गाइडेंस लेंगे, क्लैरिटी लेंगे। अगर मे बी आ जाता है या कुछ और आ जाता है, यस आ जाता है तो टाइमिंग देखेंगे, इसमें भी नो आता है तो नो क्यों आया वो जानने की कोशिश करेंगे। तो अपना जो पहला सवाल है ना सोच लो, और मैं कार्ड शफल करती हूँ। इट्स नो। आज सभी की रीडिंग में ना पहला वाला आंसर नो ही आ रहा है। ओके, तो ये यहां पर नो क्यों है देखते हैं, एंजल्स हमें बताएंगे कि ये नो को हम यस में चेंज कर सकते हैं या फिर नो मतलब नो ही है, कुछ नहीं कर सकते। वैसे ये चेंज होने वाला नो है, आप ये चिन्ह देख सकते हो, ठीक है। तो ये बताता है कि यस आप चेंजेस ला सकते हैं, मेरे लिए इस कार्ड का यही मतलब है, ठीक है। ट्रस्ट नॉट द राइट टाइम, मैंने अभी आपको बोला था। सी देखो, अभी समय सही नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपकी विश ये पूरी हो सकती है। एक तो आपको यहां पर बोला जा रहा है कि आप थोड़ा ट्रस्ट करें खुद पर, यूनिवर्स पर, स्पिरिचुअलिटी पर अगर आपको नहीं होता है तो, और अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहते हैं तो उस पर थोड़ा ट्रस्ट करें और फॉलो करें, पॉसिबिलिटी से आपका काम पूरा हो जाए। दूसरा, ये रिकंसीडर करने के लिए आपको बोला जा रहा है, तो आपकी विश क्या है पहले वो समझो। कई बार ऐसा होता है कि हम यूनिवर्स से कुछ ऐसा मांग रहे होते हैं जिसमें हमारी तबाही होनी होती है। सच में मैंने कई बार देखा है, लोग आते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए और ऐसे बोलते हैं कि ये जो बंदा है ना, ये वही मेरे से बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इससे शादी करनी है, या ये बंदी जो है मुझे इसी से शादी करनी है और आप हमें कुछ बता दो ऐसा कि शादी हो जाए। लेकिन जब मैं कार्ड्स देखती हूं तो निकल कर ये आता है कि अगर शादी हो गई ना तो ये शादी टिकेगी नहीं। ओके, ऐसा निकल कर आता है। तो मैं फिर उनको बोल देती हूँ कि भाई देखो ऐसा ऐसा आ रहा है, अभी आप बताओ आपको क्या करना है, तब मैं आपको कुछ रेमेडीज दूं। अदरवाइज तो मेरा तो यही है कि आप इस सब में मत पड़ो। लेकिन वही चीज हो जाती है कि सामने वाला भी पीछे पड़ा है कि अरे हमने जो बोला है आप वो करिए, आप हमें बता दीजिए और ये वो, राइट। कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं उनको रोकूं, लेकिन वही है ना ट्रस्ट, कि नहीं होता ट्रस्ट। वो कहते हैं अरे ऐसे आ गया, ऐसे होता थोड़ी है। हर तरीके का इंसान आता है रीडिंग के लिए, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कि कई बार हम कुछ ऐसा यूनिवर्स से मांग रहे होते हैं कि यूनिवर्स बस हमारा काम बिगाड़ दो, तो यूनिवर्स फिर वो नहीं सुनती। सीधी सी बात है, हमारी माँ है, कैसे सुनेगी, ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर इस केस में क्या है कि अभी अभी तो आपके लिए यही आ रहा है कि अभी अगर आपका काम बन गया तो पक्का गड़बड़ हो जाएगा। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि जो आप विश रख रहे हो मदर यूनिवर्स के सामने, तो उसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि आपको ये मांगना है कि ये मांगना है, राइट। दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी विश सही है लेकिन अभी पूरी नहीं होनी, आगे चलकर पूरी होनी है, और ये तब होगी जब आप ट्रस्ट करोगे स्पिरिचुअलिटी में, इनर वर्क करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, तब जाकर। और ऐसा भी हो सकता है कि जो विश आप मांग रहे हो ना वो आपने मांगनी ही नहीं है। तो इसको कैसे आप डिसाइड करोगे कि आपको मांगनी है या नहीं मांगनी है, इसके लिए भी इंट्यूशन ही काम करेगी। तो वही इनर वर्क पर ही बात आकर ठहर जाती है। तो आप अपने थर्ड आई चक्रा पर, क्राउन चक्रा पर काम करो, एंड ऑल्सो आपके हार्ट चक्रा पर काम करो, और उसके बाद आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि आपने क्या करना है, ठीक है। और मैं देख लेती हूं, आपको ऐसे अधूरा नहीं छोड़ूंगी, मैं पूरी क्लैरिटी जितनी मैं दे सकती हूँ दूंगी। आगे तो फिर एंजल्स की मर्जी है, वो कभी कभी नहीं बताना चाहते कुछ हाँ भाई यही है। पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रहते हो ना तो इस कंफ्यूजन को बाहर निकालो, ठीक है। ओके, जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो ना उसका तरीका भी समझने की कोशिश करो कि क्या सही तरीके से कर रहे हो या फिर नहीं। ऐसा भी हो सकता है, कई लोगों के साथ होता है, आपकी विश सही है और आप मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से कर रहे हो वो तरीका सही नहीं है। हो सकता है आप विजुअलाइज करते हो काफी सारी चीजों को,
सॉरी अबाउट द ब्लूपर्स। तो मदर यूनिवर्स आपसे चाहती हैं कि आप ये ना करके कोई और टेक्निक यूज करें। सभी के लिए हर टेक्निक काम नहीं करती, इसीलिए इतनी सारी टेक्निक्स हैं, अदरवाइज क्यों हो। ओके जैसे कई बार जब मैं लोगों को प्रैक्टिस करवाती हूँ ना, गाइड करती हूँ ना, जो पर्सनल रीडिंग्स के लिए आते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई आप ये वाला मैनिफेस्टेशन करो। उनका अगर मैं उनको बोल देती हूँ कि इतने दिनों के बाद मेरे से वापस से कनेक्ट करना। तो उनके कार्ड्स में चेक करती हूँ, देख लेती हूँ कि ये जो मैनिफेस्टेशन है इनके लिए काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर मुझे दिखता है कि नहीं कर रहा है तो मैं उनका चेंज करवा देती हूँ तरीका, कि ठीक है इस तरीके से नहीं करना है, आपको इस तरीके से करना है। और फिर दूसरा जो तरीका होता है ना, उससे काम उनका बनने लग जाता है। तो ये हो जाता है। तो आप जो भी मैनिफेस्टेशन का टेक्निक ट्राई कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसको चेंज करो, कुछ दूसरा करो। ठीक है, यस। तो ये था आपके सवाल का जवाब। अब देख लेते हैं आपका अगला जो सवाल है उसके लिए क्या आता है। चलिए, तो आपका अगला सवाल, सेकंड क्वेश्चन, क्या बात है, कार्ड्स क्यों ऐसे फिसल रहे हैं? सेकेंड, ओके, इट्स अ नो अगेन। ओके, तो यहां पर नो क्यों है एंजल्स? यहां पर नो क्यों है? अब आपने नो क्यों बोल दिया इनके दूसरे सवाल के लिए? सॉरी। लिसन टू योर इंट्यूशन, नॉट द राइट टाइम, अगेन नॉट द राइट टाइम। ओके, तो समय ही सही नहीं चल रहा है आपका। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने, आपको समझ आ जाएगा। पक्का यहाँ पर किसी तरीके की जिद है, वही चीज आ जाती है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, यस। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन करेंगे तो काफी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। हालांकि अभी जो मैं देख रही हूं, आपके पहले क्वेश्चन के लिए भी वही था कि अभी काम नहीं होगा पूरा, आगे चलकर होगा, थोड़ा सुधार करें। यहां पर भी वही है कि अभी काम पूरा नहीं होगा, आगे चलकर होगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो अभी तो नो, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ आगे हो सकता है आपका काम हो जाए। तो मैं समय देख लेती हूँ कि कब तक होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये तो बोला नहीं है एंजल्स ने कि होगा नहीं, है लेकिन अभी नहीं है। और दूसरा ये कि भाई मेडिटेशन करो, इसको इग्नोर मत किया करो। लो, इनर वर्क का कार्ड आ गया, ठीक है। इनर वर्क करो। अगर आप इनर वर्क करते हो, मेडिटेशन करते हो, एंजल्स अगर ये करते हैं मेडिटेशन वगैरह, तो कितना टाइम लग जाएगा फिर इनकी विश पूरी होने में, वो बता दीजिए। ये लो, यहां पर भी आपको वही बोल दिया गया, मैजिशियन का कार्ड है। आपको बोला गया है आपका काम तभी बनेगा जब आप प्रॉपर तरीके से इसके लिए तैयारी करोगे, अप्रोच आपकी अच्छी होगी, ठीक है, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो यहाँ टाइमिंग भी नहीं आई, इन कार्ड्स में टाइमिंग आती है वैसे, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ऐसे करके आएगा, कमिंग वेडनेसडे, यहाँ पर आ गया डे आफ्टर टुमारो, राइट, लेकिन आपके लिए नहीं आया। आपको वही बोला जा रहा है कि सही कदम उठाओ, सही टाइम पर काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी आई थिंक आप नहीं कर रहे हो वो जो आपको करना चाहिए, काम नहीं बन रहा, नो आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप पूछिएगा, देखते हैं अब क्या आता है आपके लिए। आपकी इंट्यूशन वैसे आपको बोलती है करने के लिए, आप फिर भी पता नहीं क्यों इग्नोर कर रहे हो। नो नो आ रहा है। चलो अगला सवाल पूछिएगा। अगेन नो। ये ऐसा पाइल क्या, मतलब जिन्होंने भी ये पिरामिड चूज किया है, ऐसी रीडिंग हो रही है कि नो 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 आ रहा है बार बार। चलिए कोई बात नहीं, वही है कि सुधार नहीं है। अब यहाँ पर तो ये आ रहा है कि आपको ये सब कुछ पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, अभी आप नहीं कर रहे हो और ऐसे ही सोच रहे हो कि काम बन जाए। जैसे कुछ लोगों के होता है ना कि कुछ भी
मतलब आपको जो मिलेगा मेहनत करने से ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि प्लेट आपको मिल जाए सजी सजाई, ठीक है, तो वो चीज है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, फिर से यहां पर वही है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, वही कार्ड्स आ रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो आने वाले समय में आपकी विश पूरी होगी, लेकिन अभी नहीं होगी, ठीक है, क्लियरली आपको बोला गया है। और देख लेते हैं भाई, आप हेल्प ले लो, आप हीलिंग करवा लो, थोड़ा इनर वर्क करो, ऐसे आराम से बैठे रहने से कुछ नहीं होगा बच्चे, ठीक है। मैं बता दूं, 10 ऑफ कप्स, ये मैरिज को लेकर है या देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया, मैरिज को लेकर है, कमिटमेंट को लेकर है, किसी और की डिवोर्स होने का वेट कर रहे हैं, भाई आपको कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता, ठीक है। आने वाले कुछ महीनों में आपकी विश पूरी होगी, लेकिन अभी नहीं, कोई चांस नहीं। और एक चीज मैं और बता दूं, करोगे नहीं कुछ नहीं होगा, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, अब अगला जो आपका सवाल है वो देख लेते हैं क्या आता है। चलिए, अब आपका 4th क्वेश्चन है, आप पूछ लीजिएगा और देखते हैं यहां से एंजल्स क्या कहते हैं। लेट्स सी। सॉरी गाइज, यस, यहाँ पर आपके लिए यस आया है। जो भी आपका सवाल है उसके लिए आपका जवाब है यस। तो ये कब तक पूरा हो जाएगा एंजल्स, बताते जाए, टाइम बताते जाए। फाइनली यस आया। हाँ, दो कार्ड्स आ रहे हैं, मई जून, नो टाइमिंग इंडिकेटेड बट थिंग्स विल बी इन योर फेवर। ओके, तो यहां पर देखो वही चीज आ जाती है, बार बार वही मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आपने कुछ काम नहीं किया तो कोई टाइमिंग नहीं है, और अगर आपने बेहतर तरीके से इनर वर्क वगैरह किया, सब कुछ ट्राई किया, तो नेक्स्ट ईयर आपका काम बन जाएगा। ओके, यस। फिर भी मैं यहां से देख लेती हूँ, हालांकि मुझे तो पता नहीं क्यों नहीं कर रहे आप लोग इनर वर्क, मुझे वो समझ नहीं आ रहा, या सही तरीके से, नॉट द राइट टाइम। कॉम्प्रोमाइज इन द नियर फ्यूचर, इसीलिए काम नहीं बन रहा, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। रिकंसीडर फिर से आ गया, ठीक है। आप भाई कुछ प्रयास करो, मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं कर रहे, क्या इशू है, क्या चल रहा है, आई डोंट नो। आप थोड़ी हेल्प लो, थोड़ा प्रयास करो अपनी तरफ से, काम बनेगा, लेकिन तभी बन पाएगा। 3 ऑफ कप्स, वही मैं आपको बोल रही थी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, सहयोग ले लो किसी का, ठीक है। अगर कोई ऐसा है जिसके लिए आपको लगता है कि हाँ वो सहयोगी है और आपको दिशा दिखाएगा, लेकिन आपका अगर झगड़ा हो गया है, आपको लग रहा है वापस कैसे जाऊं, तो आप चले जाओ, ठीक है, चले जाओ, अपना काम बनवाना है तो कर लो, ठीक है। प्रॉपर तरीके से ये सब कुछ करोगे और सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे तो अगले साल तक आपका काम हो जाएगा। नहीं करोगे तो नहीं कह सकती, ठीक है। आउटकम चेंज हो सकता है। यस आया, लेकिन फिर भी उसी तरीके का आंसर आया है। सारे क्वेश्चंस के लिए एक ही आंसर, एक ही तरीके का आंसर, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, तो चलिए देखते हैं जिन्होंने अबंडेंस पिरामिड को सिलेक्ट किया है उनके सवालों के क्या जवाब आते हैं एंजल्स की तरफ से। तो मैं आपको बता देती हूँ रीडिंग किस तरीके से होगी। आज रीडिंग ऐसे हो रही है कि आपको 4 सवाल पूछने हैं, ओके, और 4 सवालों में से 3 सवालों का जवाब यहां से आएगा, ये कार्ड्स कवर करेंगे, और 1 सवाल का जवाब यहां से आपको मिलेगा, ठीक है। यहां पर यस एंड नो में ही आपको आंसर मिलेगा। यहां पर यस, नो, मे बी या
ट्राई अगेन, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसे भी होगा वैसे देखेंगे आगे क्या करना है, गाइडेंस लेंगे। यस आता है तो हम टाइमिंग देखेंगे कि कब तक काम पूरा हो जाएगा। नो आता है तो नो क्यों आया है और क्या ये यस में चेंज हो सकता है या फिर नहीं, ये देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से अपना पहला जो सवाल है वो सोच लो और मैं यहां पर शफल कर रही हूं। यस, ओके, तो जो भी आपकी विश है पक्का पूरा हो जाएगी। अब देख लेते हैं यहाँ पर टाइम, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कब तक आपकी ये विश पूरी होगी। ये जिन्होंने भी पिरामिड सिलेक्ट किया है अबंडेंस का, आपके लिए पहली बार में ही यस आया है, अदरवाइज तो सभी के लिए पहली बार में नो आ रहा था। अगर वो नो सुनना चाहते थे तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं सुनना चाहते थे तो बुरा लगा होगा बेशक। मई से जून के बीच में आपकी ये विश पूरी होगी यानी कि ये होगा, यहां पर और भी आ रहा है अगस्त से सितंबर। ओके, तो या तो अभी ये जो अगस्त आने वाला है इसमें चांसेस हैं कि आपकी विश पूरी हो जाए, अदरवाइज तो नेक्स्ट ईयर का मुझे लग रहा है। ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो महीने रहेंगे इसमें आपकी विश पूरी होने के चांसेस हैं। और कुछ है एंजल्स बताने के लिए? इसके साथ ही कुछ है क्या मुझे पता होना चाहिए? रिकंसीडर, क्या रिकंसीडर? ट्रस्ट, ओके। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी काम करें या जो भी आपकी विश है ना, लाइक अगर आप किसी के साथ में रहना चाहते हैं या कोई जॉब करना चाहते हैं तो उसकी ना अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लो। ओके, अगर कोई बीच में पड़ा है तो आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं करना है, अपनी आंखों से देखो, समझो और फैसला लो। ठीक है, 6 ऑफ वांड्स, हाँ विक्ट्री है लेकिन थोड़ा सावधानी रखना है। ठीक है, ऑल राइट, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो बैलेंस है आपकी लाइफ में, बस थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। ऑलराइट, 6 6 6। तो चलिए अगला आपका जो सवाल है वो पूछिएगा और देखते हैं क्या कुछ आता है फॉर यू। चलो यहां रख देते हैं, इसको यहां साइड में रख देते हैं, इसको यहां रख देते हैं और हम अपना सवाल पूछते हैं। तो पूछिएगा आपका अगला सवाल। इट्स अनलाइकली यानी कि नो। तो नो क्यों है मदर यूनिवर्स, नो क्यों है? लुक फॉर साइन, अपॉर्चुनिटी, ट्रस्ट, ओके, अगेन ट्रस्ट। ऑल राइट, तो ये ना गाइज आपकी जो विश है, जो भी आपकी विश है जिसके लिए आपने पूछा, ये ऐसी विश है जो मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। हम सभी जानते हैं अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आती है और चली भी जाती है, ऐसा नहीं है कि बनी रहती है, राइट? उसका टाइम होता है, लिमिट होती है कि इतने टाइम तक रहेगी और फिर चली जाएगी। अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको तैयार रहना है इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए और इसको स्वीकारने के लिए। अगर आपने देरी कर दी तो आपकी विश पूरी नहीं होगी, ओके? क्योंकि ये जो विश है अपॉर्चुनिटी की तरह है, ठीक है? विश पूरी नहीं होगी। और अगर आपने सही समय पर सही स्टेप्स लिए तो विश पूरी हो जाएगी, ओके? यहाँ पर क्लियरली आपको बताया गया है। आपको साइंस वगैरह मिलते हैं, लेकिन अब पता नहीं आप ध्यान देते हो या नहीं देते हो। ट्रस्ट वाली बात हो जाती है ना, वही है ना कि आपको अगर नंबर्स दिख भी रहे हैं, एंजल नंबर्स वगैरह, कुछ साइंस दिख रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, तो वो हो जाता है ना, अरे ये तो कोइंसिडेंस है, अरे इसका कोई मतलब नहीं है ना? तो इसमें चांस जा सकता है। तो अगर आपने सही समय पर सही फैसला लिया साइंस को फॉलो करते हुए तो आपकी विश पूरी होगी, अदरवाइज नहीं, कोई चांस नहीं है, ठीक है? 6 ऑफ वांड्स फिर से आता है आपके लिए। चैरियट, आपको प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस बनाकर रखना है, तब तो आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन आप नहीं बना पाए, उधेड़-बुन में रहे, जिद में रहे तो काम बनना मुश्किल है, ओके? ये आंसर है आपके लिए। चलिए आपका जो अगला सवाल है उसे देख लेते हैं, देखते हैं उसके लिए क्या आता है, यस या फिर नो।
लेट्स सी। अगेन अनलाइकली है यहां पर आपके लिए, क्यों है? forgiveness, you are ready, there is something better। स्टक है अगर और माफ ना करने की वजह से स्टक हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि फॉरगिव कर दो भाई सामने वाले को, खुद को भी और सामने वाले को भी, और चीजों को बढ़ने दो। आपके माफ ना करने की वजह से आप स्टक हैं, सिचुएशन स्टक है और कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा, और अगर ये आगे बढ़ेगा नहीं तो काम आपका पूरा होगा नहीं। ये कई बार होता है, और ये सभी लोगों को मैं बोलती हूँ कि फॉरगिव कर दिया करो, सामने वाले के लिए नहीं, खुद के लिए। आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ बड़ा करना है ना। मैं ये नहीं कहती कि उनको माफ कर दो वो बहुत अच्छे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये इसलिए करो क्योंकि आप रुक कर नहीं रह सकते, राइट? आपकी अपनी लाइफ है। वेट कर रहे हो आप, आपको इस वेटिंग मोड से बाहर निकलना है, ठीक है? बाहर निकलो, खुद की हीलिंग करो और आपकी विश पक्का पूरा होगी। 6 फिर से यहां पर आया है आपके लिए। ऑलराइट, जहां पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है वो जगह ही आपके रहने के लिए नहीं है, या किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी एनर्जी देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो आपके साथ में बराबरी से खड़ा नहीं रह सकता, या आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके की बराबरी नहीं है, ठीक है? समझ की, सोच की, प्यार की, फीलिंग्स की, वफादारी की, ओके? चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, जहां पर बराबरी नहीं है, नहीं है, छोड़ दो। एक हद तक ट्राई करते हैं, उसके बाद नहीं, ओके? और अगर सामने वाला बुरा है तो बुरे बनने में भी आप बराबरी मत करो। अब और सारी चीजों में बराबरी नहीं थी तो बुरे बनने में क्यों कर रहे हो? वो बुरा था, मैं भी बुरी बनूंगी, मैं भी ताने दूंगी, मैं भी बददुआएं दूंगी, नहीं बनना है ना। नहीं थी बराबरी, तो इसमें भी मत करो, छोड़ दो, जाने दो, निकलो, ठीक है? कुछ बहुत बेहतर है जो आपको मिलेगा, तो ये जो भी विश आपकी है इसको लेकर मत बैठो, ठीक है? कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करो, अच्छा आएगा आपके जीवन में। ऑलराइट, चलो अगला देखते हैं क्या है आपका सवाल, और देखते हैं क्या जवाब आता है उसके लिए। चलिए देखते हैं। अगला जो सवाल है उसका जवाब यहां से हम देखेंगे, तो जो भी सवाल है पूछ लीजिएगा। मे बी क्यों है यहाँ पर एंजल्स? मे बी क्यों है? रिकंसीडर, वही है कि विश पूरी होगी नहीं होगी वो बात की बात है। आप चाहोगे ये विश पूरी हो या फिर नहीं, ये भी बनता है ना। सक्सेस, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो मांग रहे होते हैं ना, जब वो हमें मिलने वाला होता है तो हमारी इच्छा हट जाती है, ऐसा भी होता है। ओके, तो वही है, इच्छा आपकी बनी रही तो विश पूरी हो जाएगी, और हो सकता है आपका मन ही हट जाए। हट गया तो नहीं होगी। वही है। गिव अप नहीं किया तो विश पूरी हो जाएगी, गिव अप कर दिया तो विश पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने गिव अप नहीं किया तो आप दर्द में रहोगे, गिव अप कर दिया तो आपकी हीलिंग हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन है। और मुझे पता है बड़ा अजीब लग रहा होगा सुनकर कि ये क्या बात हुई। 2 ऑफ कप्स, हो ना हो ये पर्सनल लाइफ को लेकर है या फिर किसी तरीके की पार्टनरशिप है, जो भी है। लेकिन वही है कि अगर आपने गिव अप नहीं किया तो आप तकलीफ में रहोगे, और विश पूरी होने के बाद भी उतार चढ़ाव होते रहेंगे। और अगर आपने इसको छोड़ दिया कि चलो ठीक है छोड़ते हैं, तो आपकी हीलिंग हो जाएगी और सुकून से रहोगे। बस ये है, ठीक है? तो वही चीज है कि हो सकता है अभी आपको समझ नहीं आ रहा हो, जिद में हो आपको लग रहा हो कि नहीं हो ही नहीं सकता, हम तो
इसके बगैर रह ही नहीं सकते, लेकिन जब ये पूरा होने वाला हो तब आपको ये रियलाइज हो जाए कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तब ये मे बी का आंसर आया है। ओके सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो अगर आपने चूज किया है क्लियर क्वार्ट्ज पिरामिड को, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके सवाल का जवाब। मैं आपको बता देती हूँ रीडिंग कैसे होगी। यहाँ पर आपको 4 सवाल पूछने हैं और 4 सवाल में 3 सवालों का जो जवाब है वो इन कार्ड्स के थ्रू आपको मिलेगा, और जो 14 सवाल होगा ना उसका जवाब यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पर यस एंड नो में जवाब मिलता है, मे बी में नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर और भी ऑप्शंस है। तो जैसा देखो, यहाँ पर यस में अगर जवाब आता है तो हम टाइमिंग देख लेंगे, नो में आता है तो रीजन पूछ लेंगे, और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हो सकता है कि एंजल्स पिक करें, तो फिर उसके लिए हम गाइडेंस लेंगे। ऐसे रीडिंग ये चलेगी, ठीक है। तो आपका जो भी सवाल है पूछ लो फटाफट से, और देखते हैं क्या आता है यहाँ पर जवाब। इट्स अ नो। ओके एंजल्स, यहाँ पर नो क्यों है, और क्या ये यस में चेंज हो सकता है या फिर ये नो ही रहेगा। आज ना ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि सभी को कुछ ना कुछ छोटे मोटे सुधार करने हैं, अगर उनको अपना काम बनवाना है तो ऐसा आ रहा है। लेट गो, रिकवरी, देखो मैंने बोला था वही आ गया। ये जो भी आपकी विश है ना, इसकी वजह से आप खुद को खोते जा रहे हो, आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और देखो यहाँ पर क्या है, इन द नियर फ्यूचर, है ना। तो विश आपकी पूरी होगी, लेकिन तब पूरी होगी जब आप खुद का ख्याल रखोगे। अगर आप इसको लेट गो कर देते हो, ये जो भी विश है, हो सकता है इसके लिए आप कई सारे रीडिंग्स देखते हो, इनकी रीडिंग, उनकी रीडिंग, और भी कई लोगों से बात कर ली, है ना। कोई गुरुजी हैं उनसे बात कर ली, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनसे बात कर ली, और कोई पाम रीडिंग करता है उनसे बात कर ली। इधर उधर भागते हैं, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारे जाना है, चर्च जाना है, जगह जगह मन्नतें मांगनी है, राइट। तो इसको आपने पकड़ के रखा है ऐसे करके, और जिसकी वजह से आपकी ये विश पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि इस सब की वजह से आप खुद का ख्याल ही नहीं रख पा रहे हो। खुद से जो आपका प्यार था ना, वो तो खत्म ही हो गया। ऑलराइट, तो यहां पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप खुद की हीलिंग कर लेते हो, उसके बाद तो आपकी विश पूरी होगी। अगर आप हीलिंग नहीं करते हो, इसी तरीके से भाग दौड़ करते हो, परेशान रहते हो, विश पूरी नहीं होगी, सीधी सी बात। ओके, इसके लिए तैयार रहो। आपको लेट गो करना होगा, लेट गो नहीं करोगे तो ऐसे ही फंसे रहोगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और इस कदर कर रहे हो कि खुद का ख्याल ही नहीं रख रहे। कुछ है जैसे, मतलब कोई भी विश है या पता नहीं क्या, मतलब कुछ पकड़ के रखा है कि हाँ मैंने जाने नहीं देना। वैसे गिव अप, ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जाता है कि हमें जिद्दी बनना होता है, जिद्दी बनते हैं तभी हमारी विश पूरी होती है। लेकिन ये जिद अच्छी नहीं होती जिसमें आप अपना ख्याल ही रखना बंद कर दो कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो करते रहेंगे भूखे प्यासे, फिर हमारी हेल्थ का कुछ भी हो। ऐसे थोड़ी ना यूनिवर्स सुनेगी, ठीक है। तो यहां पर इसलिए नो आया है, मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सुधार करोगे ना, काम आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर टाइमिंग भी एंजल्स ने दी है, इन द नियर फ्यूचर, तो जल्दी होगी, लेकिन थोड़ा सुधार तो करो। ओके, नहीं करोगे, नहीं सुनोगे तो नो है, सीधी सी बात, नो है। नो आया है तो नो है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछिएगा, देखते हैं क्या निकल कर आता है। मैंने कहा ना आज रीडिंग ऐसी ही आ रही है, नो आता है लेकिन एंजल्स हैं वो कुछ ना कुछ बता देते हैं, ये करो तो ठीक हो जाएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन जो भी है पूछिएगा। यहाँ पर फिर से नो आया है और फिर से इस चिन्ह के साथ में है, इसका मतलब है कि काम आपका पूरा होगा लेकिन अभी नहीं होगा, समय सही नहीं है। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है, किस वजह से ये नो आया है। परफेक्ट टाइमिंग, लुक फॉर अ साइन, देयर इज समथिंग बेटर। आप जो मांग रहे हो ना,
उससे भी बेहतर आपको मिलेगा, उससे भी ज्यादा आपको मिलेगा, लेकिन सही समय पर। डिवाइन टाइमिंग नहीं है अभी। आप जो भी सोचकर बैठे हो कि इस महीने हो जाए, इस हफ्ते हो जाए, नहीं, या आज के दिन हो जाए, कल के दिन हो जाए, नहीं। ठीक है, आपको साइंस मिलने शुरू हो जाएंगे जब आपका काम बनने वाला होगा। 1111, 333, 444, 222, 22, 22, 33 या 44, इस तरीके के जो नंबर्स हैं वो आपको दिखेंगे। ऑलराइट, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर एग्जाम वगैरह को लेकर परेशान हो ना, तो थोड़ा अच्छा वो करो, तैयारी अच्छी करो। उन लोगों से बात करो जो ऑलरेडी उस फील्ड में हैं, जो सक्सेसफुल हैं। ओके, उनसे बात करो, उनसे टिप्स लो। ऑलराइट, डायरेक्टली नहीं मिल सकते हो तो उनका कुछ आर्टिकल वगैरह होगा तो उसको पढ़ो, देखो। राइट, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू वगैरह होते हैं ना काफी सारे न्यूज़पेपर में, बुक्स में, तो उनको पढ़ा करो आप लोग। ठीक है, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, देन आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं। कम से कम ओवरथिंक किया करो। ओवरथिंक बहुत करते हो और ज्यादातर जो आपके विचार हैं वो नेगेटिव ही होते हैं कि नहीं हो पाएगा, ये वाला हो नहीं सकता, तो उसका असर पड़ जाता है आपकी मैनिफेस्टेशन पर। ठीक है, इसलिए भी ये नो है। देखिए, मैं पूरी क्लैरिटी आपको दे रही हूं क्योंकि कोई भी मन में डाउट ना रहे। पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन पर्सनल रीडिंग के जैसे ही कर रही हूं। अब उसके बाद भी अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो फिर क्या कर सकते हैं। राइट, जो चीजें मैं बता रही हूं उनको फॉलो करो ताकि नो यस में चेंज हो। और अगर आप नो सुनना ही चाहते थे तो फॉलो कुछ मत करो। ठीक है, ऑलराइट, तो अगला जो सवाल है हमारा वो हम देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी। ओके, तो आपका थर्ड क्वेश्चन जो है उसका देखते हैं क्या निकल कर आता है। आप अपना तीसरा सवाल पूछ लीजिएगा। इट्स यस, तो आपके लिए आया है जवाब हाँ, बिल्कुल आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो देखते हैं टाइमिंग क्या रहेगी उसके लिए, कब तक आपकी विश पूरी होने वाली है। विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो कोई गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज बताइएगा। Reconsider, क्या in the near future, okay, and be assertive, okay। तो ये जो भी विश है यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपने अपने बारे में सोचना है। अगर इस विश के पूरे होने से आपका कोई नुकसान है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू को नहीं समझा जा रहा है, तो आप आगे क्या करना है इसके बारे में सोच समझ लेना, क्योंकि एक बार ही आपने हाँ या ना कर दिया तो फिर पीछे पलटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बोला गया है। अब चलिए देखते हैं कि आपका जो 4th क्वेश्चन है उसका जवाब क्या आता है एंजल्स की तरफ से। लेट्स सी। तो जो भी आपका सवाल है पूछिएगा और आपको यहां से जवाब मिलेगा। नो वे, यहां पर आ रहा है नो, पूरा नहीं होगा। क्यों पूरा नहीं होगा ये काम हमारे व्यूअर्स का एंजल्स, क्यों ये विश पूरी नहीं होगी, क्या रीजन है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अबंडेंस, ट्रस्ट, नो नीड टू वरी, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी। ओके, आपको हेल्प मांगनी होगी गाइस।
बिना किसी हेल्प के ये काम नहीं बन पाएगा। अभी मुझे नहीं पता कि क्या है सिचुएशन, क्या सवाल आपका रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अकेले अगर आप हैंडल करते हैं, आपको लगता है कि आप अकेले ही सब कुछ कर लोगे, तो नहीं हो पाएगा, आपको हेल्प चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप्स। यहां पर कोई मेल एनर्जी है जिनकी हेल्प आपको चाहिए, साथ ही साथ आपको इनर वर्क भी करना है और आपको प्रैक्टिस करना है ग्रैटिट्यूड। ओके, तो आपका काम होगा। तो यहां पर जो नो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आपको हेल्प मिले तो। अगर आपको हेल्प नहीं मिलती है गाइस, तो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आपकी ये विश पूरी हो। ओके, एक तरीके से आपको गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस लो, पर्सनली किसी से बात करो, किसी काउंसलर से आप मिल सकते हो, अदरवाइज किसी हीलर से आप मिल सकते हो, ठीक है, तब ये आपका काम होगा। मतलब ऐसा है कि अगर आप सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा, ठीक है। और एक वही जो मैंने आपको बोला कि ग्रैटिट्यूड जर्नल किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 ऑफ कप्स है आपके लिए। तो अगर आप ये करते हो तो कब तक होगा आपका काम? दिसंबर तक ही दिखा रहे हैं, दिसंबर तक आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको हेल्प चाहिए। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो अगर तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है क्लियर कॉर्ड्स माला को, तो चलिए देखते हैं आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब क्या आते हैं। मैं आपको बता देती हूँ रीडिंग में कैसे कर रही हूँ। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं 4 सवाल, और 4 सवालों में से 3 सवालों का जवाब यहाँ से मिलेगा आपको कार्ड्स के थ्रू, और जो एक सवाल रहता है उसका जवाब आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर तो येस एंड नो में हमें जवाब मिल जाएंगे, मे बी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हैं, तो जो भी ऑप्शंस आएंगे उनको हम देखेंगे और फिर गाइडेंस लेंगे। यहाँ पर अगर येस एंड नो में जवाब आता है, तो अगर येस में आता है तो टाइमिंग देखेंगे, नो में आता है तो देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, रीजन क्या है नो आने का, और क्या ये नो येस में चेंज हो सकता है या फिर नहीं। ओके, तो चलिए आप अपना सवाल पूछिएगा, मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स और फिर देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं। इट्स अ नो। यहां पर नो क्यों है एंजल्स? ट्रस्ट, वेट, अबंडेंस। ओके, तो अभी आपकी विश पूरी नहीं होगी, लेकिन आगे चलकर होगी, और ये इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि आपको ट्रस्ट करना होगा। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको ट्रस्ट करना होगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, इस जर्नी में हो, तो इस जर्नी में ट्रस्ट करना होगा। अगर आप किसी की गाइडेंस ले रहे हो तो उस पर ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। ट्रस्ट यहाँ पर बहुत मैटर करता है। अगर वो आप नहीं करते हैं और वेट नहीं करते हैं तो लाइक आपकी विश पूरी होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। चैरियट, शिव और शक्ति 2 एनर्जीज होती हैं हमारे अंदर, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको बैलेंस में रखें। अगर वो बैलेंस्ड नहीं होती हैं, हमारा कोई भी काम नहीं बनता, सीधी सी बात। यहाँ पर जस्टिस भी है, यहाँ पर चैरियट भी है, दोनों ही बैलेंस की बात करते हैं। तो अपने अंदर अगर आप बैलेंस बिठाते हैं तो आपका काम होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए आप अगला सवाल पूछें और देखते हैं क्या निकल कर आता है फॉर यू। इट्स अ नो अगेन। तो नो यहां पर क्यों है और क्या हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं? लुक फॉर अ साइन, ट्रस्ट अगेन, नॉट द राइट टाइम। गाइज मुझे नहीं पता कि आप लोग ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बार बार ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं कि आपको ट्रस्ट नहीं होता इन चीजों पर, और फिर से यहाँ पर इन द नियर फ्यूचर आया है पहले सवाल के जैसे। तो जब आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो फिर आप रीडिंग क्यों देख रहे हो? और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है तो फिर मानो
क्योंकि यहाँ पर जो रीडिंग्स होती हैं, जो जनरल रीडिंग्स होती हैं, इनमें आपका कोई पैसा तो लगता नहीं है। लाइक आपसे बोला जाता है कि भाई आप 10,000 20,000 दीजिएगा, फिर हम आपका काम बना देंगे, ऐसा तो होता नहीं है, राइट। यहाँ पर रीडिंग्स में तो यही है कि एंजल्स आपको कुछ फॉलो करने के लिए कहते हैं, तो आप कर सकते हैं, आप अपने घर पर कर सकते हैं, किसी को आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेडिटेशन के लिए बोला जाता है, मैनिफेस्टेशन के लिए बोला जाता है, तो वो तो आप आराम से घर पर कर सकते हो ना, उसमें क्या लॉस हो रहा है आपका। अगर आपको योगा मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है तो उसमें तो आपका अच्छा ही होगा ना। अगर मान लो वो काम जिसके लिए आप कर रहे हो मेडिटेशन वो नहीं भी बनता है, तो वैसे ही हेल्थ आपकी अच्छी होगी, आप इम्प्रूव ही करोगे। हो सकता है आप किसी को प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो या कोई जॉब चाहते हो, वो नहीं मिलती है मेडिटेशन या योगा से, बट आपकी हेल्थ तो अच्छी होगी ना। आपका थर्ड आई चक्रा, आपका रूट चक्रा, ये सब तो काम करने शुरू हो जाएंगे ना। आज नहीं तो कल आपका काम बन जाएगा, है ना। तो ये चीज तो रखो भाई। फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। कभी तो आप सरेंडर करने लग जाते हो कि ठीक है जो यूनिवर्स सोचेगी वो कर लेगी, और कभी आप सोचते हो कि नहीं मुझे एक्शन लेना है। कभी लगता है मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, कभी लगता है नहीं करना चाहिए, कभी हाँ स्पेशलिटी जैसी कोई चीज है, फिर कभी कुछ नहीं है, ये टैरोट रीडिंग्स में बिलीव है, फिर हाँ नहीं है। तो अगर ऐसे करोगे तो यही आंसर आएगा ना बच्चे। ठीक है, इसमें सुधार करो। ऑलराइट, तो ये चेंज हो सकता है, ट्रस्ट करोगे तो पक्का चेंज होगा। अभी सही समय नहीं है, बट यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा इन द नियर फ्यूचर आया है आपके लिए, बॉटम ऑफ द डेक है, सोचो। ठीक है, तो पक्का आपका काम बनेगा, लेकिन वही है कि जब चेंजेस लेकर आओगे, अदरवाइज नहीं। ऐसी ही सोच रही, ऐसी ही जिद रही तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप पूछिए। इट्स अ नो अगेन। अब यहां पर नो क्यों है एंजल्स? लुक फॉर अ साइन, ट्रस्ट अगेन, सी, लिसन टू योर इंट्यूशन। भाई आप लोग काम करो अपने इंट्यूशन पर, ओके? काम करो, ट्रस्ट करना सीखो, अदरवाइज ऐसे ही रहेगा। ऑलराइट, ये चेंज हो सकता है क्या अगर इतना सब कुछ करेंगे तो? यस, डेफिनेटली। नो यस में चेंज हो सकता है, लेकिन आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी सोच में। ठीक है, चलिए आपका अगला देख लेते हैं सवाल, इसका जवाब हम यहां से पूछेंगे। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। एंजल्स जो भी सवाल है उसका जवाब दें। चैंट किया करो ओम मनी पद्मे हम, अभी भी करो, ठीक है? नो वे। अब देखते हैं पूरा क्या गाइडेंस आता है। Get more information, not the right time, within the few next weeks, in the near future, perfect timing, trust, again trust. Okay? तो काम आपका होगा, लेकिन आने वाले दिनों में होगा, और वो तब होगा जब आप ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपका काम पूरा नहीं होगा। ये सब कुछ ट्रस्ट का खेल है। अगर मैनिफेस्टेशन में ट्रस्ट है काम पूरा होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, सिचुएशन इन एंड आउट होती रहेगी। अगर आपकी एनर्जी लो एंड हाई होती है, जैसे कि कार्ड्स में आ रहे हैं निकलकर, तो ये भी सही नहीं है आपके लिए। आपको बैलेंस्ड एनर्जी में रहना है, और उसके लिए आपको शिव शक्ति मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, वो हेल्प करेगा, उससे आपका नो जो है वो यस में चेंज होगा। और अगर आप नो सुनना चाहते थे तो बात अलग है। ठीक है, ओके, तो अगर आप कर लेते हो मेडिटेशन वगैरह सब फॉलो कर लेते हो तो कितना टाइम लगेगा विश पूरा होने में? अक्टूबर से नवंबर में ही हो जाएगा। और कुछ एंडिंग्स भी हैं यहाँ पर बताया जा रहा है, कुछ एंड होगा तब कुछ नया शुरू होगा। ठीक है, सितंबर अक्टूबर। ऑलराइट, वही टाइमिंग है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 महीनों में काम आपका हो जाएगा। और दिसंबर भी आया था ना आपके लिए, आई थिंक
तो ये टाइमिंग है, इसमें आपका काम पूरा हो जाएगा। ऑलराइट, तो चेंजेस करने की जरूरत है, करे तो आपकी विश पूरी होगी, नहीं करोगे तो ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।